सो हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदे और आज मेरे साथ है एक जाने माने म्यूजिक कंपोजर। ही सो टैलेंटेड एंड आई मस्ट से एन अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर जिनका एक डुओ ना काफी फेमस हो रहा है। मतलब इनकी जोड़ी काफी फेमस हो रही है एक शख्स के साथ में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर रोहित शर्मा हु इज विद अस राइट नाउ। रोहित सर, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही। आपकी दिवाली अच्छी गई, आई विश। हाँ हाँ हाँ, सब अच्छा रहा। अच्छा, मुझे से पहले कि फ्लेम्स अभी रिलीज होने वाला है और फ्लेम्स में हम सबको बड़ी उम्मीद है और आपका एक सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। इसमें आपके दो ट्रैक्स हैं, इफ आई एम नॉट दो रॉन्ग। ट्रैक। सो हाउ, हाँ, हाउ डिड फ्लेम हैपेंस टू यू? तो एक्चुअली टीवीएफ के साथ तो मैं काफी पहले से काम कर रहा हूँ। टीवीएफ के जो मिस्टर अरुणाब कुमार जो उसके फाउंडर हैं, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। तो हम्म ये मेरी फैमिली से ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके मैंने तीन चार गाने किए थे। उसके बाद हम्म। फिर मैंने एस्पिरेंट्स जो है उसके भी चार गाने किए थे। अभी जो यस। एस्पिरेंट सीरीज आई थी, तो उसी कंटिन्यूएशन में फिर फ्लेम्स के ये दो गाने थे जो करने थे। तो उनके साथ तो सिलसिला चल रहा है। वो तो मतलब टीवीएफ इज लाइक अ फैमिली। तो मतलब कह सकते हैं कि टीवीएफ के फेवरेट है रोहित। मतलब टीवीएफ के फेवरेट है रोहित, और रोहित के फेवरेट है टीवीएफ। हाँ, दोनों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं ना कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि आप म्यूजिक ट्रैक्स को बना रहे हैं ताकि जेनजी के साथ साथ मिलेनियल्स को भी आपके ट्रैक्स पसंद आए। और टीवीएफ की अगर हम बात करते हैं, काफी हद तक या बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर होता है, तो उसके हिसाब जी। से गाने आपको कंपोज करने पड़ते होंगे। सो व्हाट इज दैट हाँ, बेसिक चैलेंज दैट व्हाइल कंपोजिंग फॉर टीवीएफ? मतलब ऐसा कोई अलग से स्पेशल चैलेंज तो नहीं होता है। इनफैक्ट टीवीएफ के साथ काम करने में तो आसानी ही रहती है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे लास्ट टाइम अपूर्व थे और इस टाइम जो है दिव्यांशु मल्होत्रा उन्होंने डायरेक्ट किया। तो यूजुअली जो है वो अब इनके गाने जो होते हैं आमतौर पे यूजुअली जो है वो शूट होने के बाद हम्म कंपोज होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। हम्म तो जनरली हमें वो विजुअल्स मिल जाते हैं हम्म जिसके हिसाब से हमें गाना कंपोज करना होता है। तो एक मामले में आसान रहता है इनफैक्ट, क्योंकि आपके सामने विजुअल्स हैं, आपको पता है मूड क्या है, एकदम सब कुछ सामने आ चुका है, क्रिस्टलाइज हो चुका है। तो हम्म थोड़ी आसानी होती है इनको गाने हम्म वगैरह बनाने में और उसका हम्म। मूड समझने मतलब यूएस और चैलेंज की तो हमने बात की, यूएसपी भी रहती है जब आप टीवीएफ फैमिली के साथ काम करते हैं, जैसे आपने कहा कि सेकंड फैमिली फॉर यू। में। हाँ, मतलब क्या है कि वो काफी फ्रीडम रहती है काम करने की। हाँ। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह का, और सजेशन दे सकते हैं बहुत तरीके के। और वो हम्म लोग भी काफी मतलब रिसेप्टिव रहते हैं आपके आइडियाज के लिए। टीवीएफ हम्म जनरली काफी रिसेप्टिव रहते हैं। तो काम करने में तो उनके साथ मजा आता है, हमेशा ही मजा आता अच्छा, हमने देखा है कि टीवीएफ के अलावा आपने द कश्मीर फाइल्स है ना, द ताशकंद फाइल्स, शिप ऑफ थीसिस, इनफैक्ट अनारकली ऑफ आरा में भी म्यूजिक कंपोज किया, उसमें भी आपने काम किया। मतलब म्यूजिक है। उसके लिए आपने किया हुआ है। तो आप हमें ये बताएं कि मतलब बहुत ज्यादा कमर्शियल फिल्मों के लिए आपने नहीं किया, ज्यादा कमर्शियल चीजों के लिए ना करके एक अलग जॉनर में आप गए हैं। सो ये कुछ एक स्पेसिफिक था चूज करना? ऐसा कोई खास स्पेसिफिक नहीं था, मगर हाँ। ये जरूर हुआ है कि जिस तरह का काम मुझे मिलता चला गया मैं वैसा करता चला गया। बट हम्म। कमर्शियल फिल्म भी जो है वो मैंने मतलब अभी लॉकडाउन से पहले एक दो फिल्म्स की हैं, वो जल्दी आएंगी सामने बाहर। जी। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो हाँ। हमें अपनी जर्नी में भी कुछ बताएं कि मतलब आपको कैसे लगा कि आपको म्यूजिक कंपोज करना चाहिए, या आप म्यूजिक की जर्नी की शुरुआत आपकी कैसी हुई? तो म्यूजिक में तो इंटरेस्ट बचपन से ही था, बट ऑलमोस्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आके मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद यही करना है। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, हम्म। और दो तीन साल जॉब भी की, फिर मन नहीं लगा उसके अंदर। हाँ। और और तब तक मैंने काफी म्यूजिक सीखना शुरू भी कर दिया था, मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया था। ओके। और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये जॉब वॉब छोड़ के यही काम करना है। और मैं एक्चुअली अच्छा, सही बताऊं तो बॉम्बे भाग के आ गया। जॉब छोड़ भाग के कर भाग के आया। ऑलमोस्ट भाग के आया हूँ मतलब। हाँ। कौन से साल की बात है ये? ये है 2000 की बात है, 2000। 2000? अच्छा, तब तो हम कह भी सकते थे कि लोग अपना काम वाम छोड़ के, जॉब छोड़ के रिस्क उठाने की एबिलिटी लेते थे, या रिस्क उठाने का एक वो कहते हैं ना क्या, एक बीड़ा उठा लेते थे। लेकिन अभी हाँ ऐसा नहीं, इंडस्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है, राइट? हाँ, मतलब ये तो है। नहीं, जॉब वगैरह छोड़ के इंडस्ट्री में आना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, और मुश्किल वैसा होगा। आज भी है।
बट हम्म वो डिपेंड करता है कि आपके पीछे बैकिंग कैसी है, हम्म। मतलब तो फैमिली बैकिंग कैसी है। हम आपसे पूछे कि आपके पीछे की फैमिली बैकिंग या फैमिली सपोर्ट कितना रहा था जब आप आए थे अपना घर छोड़ के यहाँ पे? काफी एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी तो मॉरल सपोर्ट होता है। तो वो मॉरल एब्सोल्युटली। सपोर्ट रहने से आप आगे जा सकते हैं, बाकी चीजें हम्म मैनेज हो जाती हैं। मॉरल सपोर्ट नहीं हम्म हो तो फिर मैनेज नहीं हो पाती। तो अभी आपकी फैमिली आपके साथ में रहती है या फिर आप अलग रहते हैं फैमिली से? नहीं नहीं, फैमिली तो साथ में ही है, मतलब मेरे पेरेंट्स तो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा रहते हैं। अच्छा। बट हाँ, मतलब मेरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरे साथ रहते ओ वेरी नाइस। ओके हैं। ओके। हाँ, और पेरेंट्स आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वेल जी। डॉक्टर सागर के साथ आपने कई कोलैबोरेशंस किए और हमने देखे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी मैस्केट साबित हुए और बहुत सी हाँ ऐसी जोड़ी इंडस्ट्री में ना जो काफी हिट हाँ काफी पॉपुलर। तो मुझे पहले तो ये हाँ। बताएं कि डॉक्टर सागर के साथ हमेशा कोलैबोरेट करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? हमने फर्स्ट टाइम जो कोलैबोरेट किया था वो तो अनारकली और फारा के लिए किया था। और हम्म। डॉक्टर सागर उस समय पहले सारे गाने करने वाले थे, बट उसके बाद अच्छा। फिर हाँ, बट उन्होंने एक ही गाना किया और उसके बाद वो बिजी हो गए, कुछ और प्रोजेक्ट्स थे उनके। तो हमने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर महारानी में काम करने का मौका मिला दोबारा। तो तब मैंने उनको ज्यादा और समझा, और मुझे लगता है हम दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। और वो उनको जो एक पोइट्री होती है उसकी एक बहुत गहरी समझ है। और प्लस हम्म पोइट्री को किस तरह से गीत में ढाला जाता है, उस चीज का उनका काफी, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज का भी। उनका इनफैक्ट एक और ये भी आ रहा है, बिहार, क्या नाम है, खाकी बिहार डायरीज ऐसे करके नीरज पांडे का एक शो आ रहा है, उसका भी गाना उन्होंने लिखा है। तो इनके साथ काम करने में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि एक तो पोइट्री और कंटेंट पे बहुत कमांड है, और उसके अलावा जो टेक्निकली उसको गीत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक गाने में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको कैसे लेके आते हैं। जैसे उसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, रदीफ काफिया और ये सब चीजें, किस तरह से गाना गिराया जाता है हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, तो उनको बहुत अच्छा सेंस है इस चीज का। तो उस तरह से आप हमारी दोनों की जोड़ी जो है वो काफी अच्छे से काम कर पा रही है। तो आपको भी पोइट्री करने का शौक है वैसे? अब मैं ऐसा पोइट्री का तो कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइन सजेस्ट कर देते हैं, वो सब कंपोजर करते हैं, मतलब जैसे गाना जब लिखा जा रहा है तो सजेशंस जो है वो आते जाते रहते हैं एक दूसरे की तरफ से। तो उतना ही होता है, हम्म। उससे ज्यादा मेरा ऐसा कोई पोइट्री का शौक तो नहीं। कोई और पोएट जिसकी पोइट्री आपको अच्छी लगती हो, ऐसे कोई है? आ, मतलब शैलेंद्र साहब और साहिल लुधियानी साहब मुझे बहुत पसंद है, फैज अहमद फैज बहुत पसंद है। वेरी तो नाइस। जी। इनफैक्ट जैसे कहा ना कि बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं, जतिन ललित की जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, विशाल शेखर, अगर मैं अभी की बात करती हूँ तो इन सबकी जोड़ी हम्म। काफी फेमस काफी पॉपुलर हुई है जब हम बॉलीवुड की या इंडस्ट्री की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा की। अभी रोहित शर्मा और सागर की जोड़ी भी उस तरफ उस दिशा में जा रही है। क्या लगता है आपको, मतलब है ना थोड़ा कि? फर्क है, देखिए फर्क है, वो जो जो जिन जोड़ियों की आप बात कर रहे हैं वो दोनों, वो लोग म्यूजिक डायरेक्टर डुओ हैं। हाँ यहाँ हाँ पे आई जो नो। जोड़ी हो रही है वो मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और वो लिरिसिस्ट है। हाँ मैंने सिर्फ जोड़ी की बात की, यस हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो आप इसको वैसा जरूर कह सकते हैं कि आर डी बर्मन और आनंद बख्शी की जोड़ी, या फिर आर डी बर्मन और गुलजार साहब की जोड़ी, वैसा आप कह सकते हैं। हम्म। तो आपकी फेवरेट जोड़ी वैसे कौन सी रही है इंडस्ट्री में अब तक, अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट या ऐसे बात करती हूँ तो? हाँ, तो मेरी फेवरेट जोड़ी में से है आर डी बर्मन, गुलजार, आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, और मजरू सुल्तानपुरी और एस डी बर्मन। ओ वाह, क्या बात है, वेरी थॉटफुल। ए आर रहमान, प्रसून जोशी, और ए आर रहमान और इरशाद कामिल। अच्छा, इरशाद कामिल और ए आर रहमान, ओके ओके, यस यस, हाँ, मैं वही अभी इनकी जोड़ी भी बहुत पसंद है। लिरिसिस्ट उसमें, यस एब्सोल्युटली। अच्छा, जी। आपने महारानी की भी बात की ना, मतलब हाउ डिड महारानी हैपन टू यू? महारानी तो मतलब वैसे ही हुआ, मैं सुभाष कपूर सर जो है उनसे काम मांगने गया था, मेरे को काम चाहिए, तो उन्होंने अच्छा, काम दे दिया। ऐसा हो, हाँ ऐसा बिल्कुल होता है? होता है। हाँ होता ये है, तो और क्या, क्यों नहीं होता। अरे हम्म, बच्चन साहब भी काम मांगते हैं, उसमें क्या बात है, उसमें शर्म क्या है काम मांगने में। वो एक हेजिटेशन या कई बार एक झिझक रहती है जो मुझे लगता है नहीं रहनी चाहिए। व्हेन यू आर आस्किंग फॉर वर्क, यू आर आस्किंग फॉर वर्क। नीना गुप्ता जी को भी हमने देखा था, उन्होंने सोशल मीडिया पे काम के लिए कहा था और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हाँ। आफ्टर दैट नहीं, क्या ओनली। था एक्चुअली, एक बात और भी थी कि जो जब लॉकडाउन हुआ था, तो उसकी वजह से 2 एक साल काम जब नहीं किया गया, तो उसके बाद अक्सर लोगों को, काफी सारे लोगों को ये हुआ कि चलो एक बार रीच आउट करके देखते हैं। पहले तो लोग काफी हेजिटेंट रहते थे, बट लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को लगा चलो थोड़ा रीच आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो
वही मैंने रीच आउट किया और काम मिला। मतलब आपको प्रूफ तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको काम मिल गया और बस हो गया। आपको जो भी डायरेक्टर है उनके विजन को तो सामने लेके आना ही पड़ता है। वो जब तक नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ती। एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना सर कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी बदलाव हमने देखे हैं, है ना, एक से बढ़ के कंपटीशन भी आ रहा है। और अभी हाँ फिलहाल जो है सर्वाइवल इज द पॉइंट, या सर्वाइवल करना भी काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है एज कम्पेयर टू, अगर मैं मिलेनियल्स की भी बात करती हूँ, या अ, किसी भी लाइक म्यूजिक कंपोजर्स और एक्टर्स की भी बात करती हूँ, तो आप क्या बदलाव देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अभी सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इंडस्ट्री में? देखिए, मुझे मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि सर्वाइवल की ऐसी कोई दिक्कत होगी, क्योंकि काम जो है वो ओटीटीज की वजह से और ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की वजह से काम तो बढ़ने वाला है, और वो मैनी फोल्ड बढ़ने वाला है। तो हम्म। काम, मेरे ख्याल से, मैं हमेशा से थोड़ा एबंडेंस में बिलीव रखता हूँ। मुझे लगता है सबके लिए सब है, हम्म। और इसलिए कमी तो किसी चीज की नहीं है, ना काम की और ना किसी और चीज की। क्या बात, बस ये है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपको कितना मिलता है। ये आपने सही बोला, बिल्कुल सही, और अपने ऊपर विश्वास रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा, आपको टीवीएफ के पहले प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपने काम किया, म्यूजिक कंपोज किया था, उसके लिए आपको अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स मायने रखते हैं वैसे आपकी लाइफ में? हाँ हाँ बिल्कुल मायने रखते, मेरे लिए तो बिल्कुल मायने रखते। तो अभी अवार्ड्स, टी अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, पैसे सब मायने रखते हाँ, हैं। कई बार तो मुझे लगता है पैसे से भी ज्यादा जो रिकॉग्निशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है ना। हाँ हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अपना हम्म। नाम, अब देखिए, मैं कश्मीर फाइल्स कर चुका हूँ। मैं मतलब किसी को डिमीन करने या वो किसी को ऊपर नीचे रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट शिप ऑफ थीसिस किया है, बुद्धा ट्रैफिक जैम, अनारकली और फारा, अभी कश्मीर फाइल्स की है। मगर फिर भी कल रात को जब फ्लेम सीजन 3 रिलीज हुआ, तो मैं रात तक जागा और मैंने अपना नाम वहां देखा। ओ तो वाह। ये एक्साइटमेंट जो है ना, यही यही रहना चाहिए। जब तक ये रहता है आप काम कर पाते हैं। जब ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है तो फिर शायद काम नहीं होता, कुछ और होता है। ये ये आपने सही कहा कि अपना नाम देखने का जो स्क्रीन पे एक्साइटमेंट है ना, वो तो दुनिया से हाँ, अलग है ना। वो दुनिया से अलग। बिल्कुल सही। तो अभी मतलब मैं ये जानना चाहूंगी, आगे चल के हम आपको फ्लेम्स की बाद में, है ना, अभी आपने हाँ, जैसे जिस तरह से मैं, आप काफी और प्रोजेक्ट्स में भी बिजी हैं आने वाले टाइम में, तो जी किस तरह का और जी। म्यूजिक कंपोज करते हुए हम देखेंगे रोहित को? अभी एक फिल्म है, साउथ के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है राम महेंद्र। अच्छा, हाँ। वो मणिरत्नम सर के असिस्टेंट है। उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है। उसका नाम अभी फिलहाल उन्होंने मानसी रखा है, बट शायद बाद में चेंज करने वाले हैं। तो वो उसका ओके। फिल्म का मैंने बैकग्राउंड और सॉन्ग किया है। और उसमें रिंकू राजगुरु है लीड में, जो सैराट हाँ। में जो थी, वो हाँ लीड में जी, है। हाँ जी। ओके। फिर उसके बाद एक और फिल्म है, जिसका मैं अभी बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ। अभी मैं उसका नाम रिवील नहीं कर सकता। और एक फिल्म है धतूरा, जिसके मैं गाने और बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ। और एक और फिल्म है, बट मैं वही है, फिल्में 3 4 5 फिल्में हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ इस समय, बट वो आएंगी मतलब अब। बिजी है, पूरी बिजी है रोहित सर की फिल्म की टीम। हाँ हाँ, बिजी हूँ एकदम। क्या बात है, तो आप ऐसे ही बिजी रहें, अच्छा अच्छा म्यूजिक हमें देते रहें, और हम यही उम्मीद जी, करते हैं कि आप मतलब यू कीप शाइनिंग विद योर डुओ डॉक्टर सागर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rohit sir, for talking to us. Thank you. Have a great day. थैंक यू।